मेज़ पे 4 ग्लास पड़े हैं, सब सुकून से बैठे हैं, लेकिन एक शख्स है जिसे उन 4 ग्लास को बार बार इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके रखना है। बाजार के खाने बहुत खाते हो? जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। कार्डेशियंस के बारे में क्या आप जानते हैं? कोर्टनी कार्डेशियन के बारे में बहुत कॉमन टॉपिक है, एटलीस्ट जेन ज़ी तो जानते ही होंगे। मिलेनियल्स के बारे में क्या कहा जा सकता है? आपके लिए भी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती हूँ। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना। अगर पहली दराज में पीले रंग की बड़ी बोतल है तो वो एंड पे जानी चाहिए, पीली रंग की छोटी सबसे पहले आनी चाहिए, और इस तरह से हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। मेज़ पे 4 ग्लास पड़े हैं, सब सुकून से बैठे हैं, लेकिन एक शख्स है जिसे उन 4 ग्लास को बार बार इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके रखना है। या फिर एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, आदमी, औरत, बच्चा, बच्ची, कोई भी हो सकता है, जो बाथरूम में जाए तो 3 घंटे तो लाजमी लगाता है, और जिस दिन वो नहाने चला जाए तो खुदा की पनाह, नहाने में 2-3 घंटे तो आराम से जाएंगे। और हाथ धोने के लिए तो उस शख्स को कम से कम 1 घंटा चाहिए ही। बार बार हाथ धोने हैं, और किसी भी चीज़ को हाथ लगाने के बाद वापस भागना है हाथ धोने के लिए। OCD में जी ये लोग बार बार हाथ धोते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, शीट्स चेंज करते रहते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। एक ऐसा इंसान जो एक लड़की के पीछे पड़ गया और अब वो चाह कर भी उससे वापस नहीं आ पा रहा है, ये भी OCD है। एक ऐसे अमल को बार बार दोहराना जो दोहराने वाले को मालूम है कि नॉर्मल नहीं है, आम लोग ऐसा नहीं करते, फिर भी अपने आप को बाज ना रख पाना और बार बार वो अमल करते रहना OCD है। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी अलमारी खोलो तो 8 से 10 कपड़े तो आपके ऊपर आपको सलाम करने फ़ौरन पहुंच जाते हैं, या आप उनके घर चले जाओ तो आपको 3 से 4 टीवी नज़र आते हैं। 2 टीवी तो वैसे ही स्टोर में पड़े हुए हैं। मैं पर्सनली एक ऐसी क्लाइंट को जानती हूँ कि जब वो मेरे पास आई तो उनके घर में 4 फ्रिज, 3 एक्स्ट्रा, मेन नहीं, एक्स्ट्रा 4 फ्रिज, एक्स्ट्रा 3 टीवी, एक्स्ट्रा 2 AC, और न जाने क्या कुछ एक्स्ट्रा मौजूद था। और ये वो चीज़ें थीं कि जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं थी। ये भी OCD है। तो OCD की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम इस बहुत बड़े जिन को एक छोटे से कूजे में बंद करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि OCD बेसिकली क्या है? OCD आपकी बार बार सोचों का आना, जिनको आप काबू नहीं कर सकते, जिनको आप रोक नहीं सकते, जिनके आगे आप बंद नहीं लगा सकते, उन सोचों का आना, ज़बरदस्ती आना, और फिर उन सोचों पे अमल करना, ना चाहते हुए अमल करना। ऐसे शख्स के इख्तियार में नहीं होता कि वो अपने आप को रोक पाए विदाउट हेल्प। हाँ, विद हेल्प दे कैन। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी OCD अल्हम्दुलिल्लाह या तो 99% या 100% कवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, मैनेज हो चुकी है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इट कैन बी मैनेज्ड, इट कैन बी ट्रीटेड, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? अगेन 2 इसके बेसिक इलाज हैं, आपकी दवा और आपकी थेरेपी। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं कि जो विदाउट दवा, विदाउट मेडिकेशन, ओनली विद द हेल्प ऑफ थेरेपी ठीक हुए हैं। सिर्फ थेरेपी की मदद से वो इस बीमारी से बाहर आने के काबिल हो सके। इस बीमारी में हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिन टेक्निक्स के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को उनके कंपल्जन्स, यानी वो अमाल जो वो रिपीटेडली बार बार कर रहे थे और कंट्रोल में नहीं थे उनके, उन अमाल से अपने आप को रोकना सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक क्लाइंट थी जिनको ये आदत थी कि वो जब भी घर से निकलने लगती थी वो 3 से 4 दफ़ा अपना चूल्हा, अपने स्विचेस देख के निकलती थी। लेकिन जब वो मेरे पास आई तब तक हालात ये हो चुके थे, वो वर्किंग लेडी थी, काम करती थी, और जब वो मेरे पास आई तब हालात ऐसे थे कि जब वो घर से निकलती थी
तो वो पहले सिग्नल, कभी दूसरे सिग्नल, और कभी ऑफिस के करीब से वापस आती थी सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं वो कोई स्विच ऑन तो नहीं छोड़ आई, कहीं वो चूल्हा ऑन तो नहीं छोड़ आई। उस सिचुएशन से अब ये सिचुएशन है कि अब वो एक दफ़ा भी चेक किए बिना, उन्हें यकीन होता है, उन्हें याद होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, और वो अपने आप को तसल्ली दे पाती हैं कि हाँ मैं कर चुकी हूँ बंद। एंड देन, और अब वो उस सिचुएशन में है कि जहाँ शी इज़ लिविंग, वो अपनी एक पुरसकून ज़िंदगी जी रही हैं।